नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आज बात कर रहे हैं बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं दिख रहा है। कुछ दिनों से ये चीज़ें दिख रही हैं कि गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे बीजेपी के सीनियर नेता पार्टी प्रमुख के सामने असहज हैं। उनकी असहजता कई बार सामने आ चुकी है और आज राजनाथ सिंह बिहार में थे और बिहार में बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य गोपाल नारायण सिंह के मेडिकल कॉलेज में आयोजित दीक्षांत समारोह को वो संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन के दौरान इशारों में जिन बातों को उन्होंने कहा है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि निशाने पर मोदी हैं, निशाने पर मुस्लिम कट्टरवाद है, जिसको आज की तारीख में हिंदुत्व के सहारे एक अलग नज़रिए से दिखाने की कोशिश हो रही है। साथ ही वाजपेयी के सहारे उन्होंने ऐसी बात रखी है जो बात संकेत है कि 2024 के चुनाव के बाद आपको कहीं उसी और बढ़ना न पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, अपने संबोधन के दौरान बहुत सारी बातें उन्होंने कही और इशारों में बहुत कुछ कह भी दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है, वाजपेयी जी के एक पंक्ति को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे मान के व्यक्ति को परमानंद की अनुभूति नहीं होती है। जितना मन को बड़ा रखोगे उतना ही सुख और आनंद मिलेगा। कहा कि हमारा देश सेकुलर है। उन्होंने कहा कि मेरा देश सेकुलर है और हमें ये जिम्मेवारी है कि उस सेकुलरिज्म को बचाए रखना है। मैं भी मानता हूं कि मंदिर और मस्जिद जाना धर्म नहीं है। इस ब्रह्मांड में जड़ और चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा, परिपालन की गारंटी और विकास का संवर्धन को हम धर्म कहते हैं। मतलब उन्होंने पूरी तौर पर धर्म की जो राजनीति आज चल रही है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। मंदिर मस्जिद के सहारे जो राजनीति चलाने की कोशिश हो रही है उसको उन्होंने खारिज कर दिया। दुनिया भर में सर्प को दूध नहीं मिलता, परंतु हम नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 7-8 साल पहले स्टार्टअप की कई तरह की चीज़ें उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली, जो वाजपेयी जी के उस पंक्ति के सहारे आने वाली राजनीति को उन्होंने उद्धृत किया कि साथ लेकर चलने की जो अदा अगर आप में है तो आप सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। हमको साथ लेकर चलो। छोटे मन के से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी की यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है। मतलब राजनाथ सिंह का ये कहना अटल जी की उस कविता के सहारे कि सबको साथ लेकर चले, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आप समझ जाइए कि ये अटल जी की पंक्ति आज भी प्रासंगिक है। मतलब साफ है कि आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो छोटा मन वाली राजनीति है और ये छोटा मन की राजनीति कभी सफल नहीं होती है। आज आपके पास बहुमत है तो आप छोटा मन दिखा रहे हैं, लेकिन वक्त ऐसा आएगा जब आपको साथ लेकर चलने की मजबूरी भी हो सकती है। ऐसे में आप हमेशा अपने मन को बड़ा रखिए और साथ चलने की जो एक हुनर होता है वो हुनर हमेशा रहना चाहिए। सबको साथ लेकर चलिए। संकेत साफ है और निशाने में भी निशाना किस पर है वो भी साफ। मतलब राजनाथ सिंह अपने तरीके से ही सही, वो उन बातों को आज पब्लिक डोमेन में भी रखा जिन बातों को लेकर बीजेपी के चाहने वाले लोग भी, बीजेपी के सत्ता में लाने वाले लोग भी और मोदी से मोहब्बत करने वाले लोग भी आज दुखी इसलिए हैं कि जिस नैरेटिव के सहारे बीजेपी आज सत्ता में बने रहना चाहता है वो नैरेटिव कहीं न कहीं आम लोगों को भी परेशानी कर रहा है। जिस तरीके से समाज में कटुता का भाव उत्पन्न हो रहा है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न हो रहा है, उस वजह से जो चाहने वाले भी लोग हैं बीजेपी के, उनके अंदर एक अलग तरह की असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है। और राजनाथ सिंह का ये बयान कि सबको साथ लेकर चलने का हुनर आना चाहिए और वाजपेयी जी की वो पंक्ति आज भी प्रासंगिक है कि मन से छोटा नहीं, मन से बड़ा होना चाहिए। संकेत साफ है मोदी और शाह के लिए
राजनाथ सिंह ने आज सासाराम की उस धरती से बड़ा संदेश दिया है कि आप राजनीति में आज भले 300 प्लस हैं, लेकिन मन में अगर इस तरीके का कटुता रखेंगे तो फिर साथ लेकर चलने का जो हुनर है, जो वाजपेयी जी ने बात कही थी, वो हुनर अगर नहीं रहा तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी।